अरे यारो, जिंदगी जीना आसान होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है यारो। जिंदगी जीना आसान होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है यारो। पत्थर भी भगवान नहीं होता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी जीना बहुत आसान है। जिस प्रकार से आपके आस पड़ोस के गांव वाले जिंदगी जी रहा हो, उससे आप जी सकते हैं। लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करते हैं ना, तब तक आप महान नहीं बनते हैं। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस सब स्थिति से जब झेल जाइएगा, तब जाकर के आप महान होइएगा। जैसे देखिए, जब तक पत्थर को हथौड़े की चोट ना लगता है, जब तक वो अपना पीढ़ा नहीं सहता है, चोट लगता है, पीढ़ा सहता है, उसके बाद जाकर के उसको कोई ना कोई मूर्ति का रूप धारण दे देता है, शिवलिंग बनाता है, तो उसको पूजा जाता है। इसलिए जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर नहीं पड़ता ना, तब तक वह भी महान नहीं होता है। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोग जो है बहुत संघर्ष कीजिए, जितना भी कठिनाई हो सबको इग्नोर करते रहिए। तो प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप 98 नंबर तक प्रश्न को हल करने के लिए सीख चुके थे, यानी केस 3 आपका आज स्टार्ट होगा। केस 2 तक आप हल कर चुके थे। तो सेक्शन सी में टाइप 3 का केस 1 केस 2 सीख चुके हैं। आज सीखेंगे केस 3। तो बस जिस प्रकार से बनाते हुए आए हैं उसी प्रकार से आज भी बनाएंगे। लेकिन देखिए, पहले क्या सीख रहे थे कि निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना अनुपात से ही मान पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाता है। और इसमें भी वही चीज सीखेंगे, निश्चित राशि दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अनुपात प्रकट कर मान पुट कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे? जो पूछेगा उसको ऊपर में रख देना है, जो पूछेगा उसको ऊपर में रख देना है, जिस राशि में का अथवा से लगे उसको नीचे रख देना है, और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। बस इतना सही तो करना है, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है ना 3600 रुपये को PQR के बीच बांटा। 3600 रुपया है, PQR के बीच में बांटा गया है। उनमें से किस किस प्रकार से 4:5:7 के रूप में बांटा गया 3600 रुपये को। कहता है तो बताइए कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का कितना गुना कम है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कितना गुना कम, कितना अधिक, कितना वृद्धि, इस प्रकार से जब आए तो सबका मतलब होता है अंतर। वृद्धि भी पूछे तो मतलब अंतर, कमी भी पूछे तो अंतर। तो कमी हो, वृद्धि हो, या अधिक हो या ज्यादा हो, सबका मीनिंग अंतर। तो पहले अंतर पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्रश्न की ओर, तब आपको जो है अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। हम बोले कि बताओ 20 और 5 के बीच में कितना का अंतर है। तब बोलेगा अच्छा अंतर बोला तो हम माइनस कर देते हैं, तब बोलेगा 15 का अंतर है। चलो ठीक है, यह बात तो ठीक है, अभी आपका सही है। अब हम बोले कि बताओ प्यारे साथियों 5 और 20 के बीच में कितना का अंतर है। तो आप बोलिएगा अच्छा अंतर बोला, माइनस दे देंगे, यहाँ पे माइनस बोलेंगे 15 का अंतर है। इस प्रकार से बोलेगा तो हाँ, यदि इस प्रकार से बोलते हैं तो आपका गलती हो जाता है। बोले कैसे सही होगा, तो यहाँ पे देखिए, अभी जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। अंतर का मतलब होता है कि घटाना। तो कब किसमें घटाना? तो अंतर जब भी करना है तो हमेशा बड़ा में ही छोटा को घटाना है। जब भी अंतर करना है तो बड़ा में ही छोटा को घटाना है। तो बोलिए यहाँ पे 12 कौन है, हम बोले तो -15 तो आपका गलत है ना। बोले 12 कौन है, बोले 20, तो 12 में ही छोटा को घटाना है, तो छोटा अंतर, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। तो बोले 20 प्लस 5 माइनस, तो अंतर 15 का प्लस 15 का। जैसे 20 और 5 के बीच का अंतर बोले ना 15,
उसी प्रकार से 5 और 20 के बीच का भी अंतर कितना होगा 15, ना कि -15। इसी में आप सब गलत कर बैठते होंगे, अंतर बोलते हैं कंफ्यूज रहता होगा, अच्छा माइनस होगा प्लस होगा, तो इस कंफ्यूज को पहले दूर कीजिए, उसके बाद प्रश्न को बढ़िए, तब आपको देखिए कितना मजा आता है प्रश्न को हल करने में। तो अंतर का मतलब हमेशा बड़ा में छोटा को घटाना है, तो बस इतना सब समझिए, बाकी आगे जब आएगा ये वृद्धि कमी तो उस समय और अच्छा से समझेंगे। क्लियर है? तो आइए चलिए यहाँ से देखिए समझिए। अब देखिए पूछ रहा है इसमें क्या चीज, क्योंकि कम और वृद्धि का मतलब आप समझ चुके हैं। अब देखिए पूछ रहा है क्या चीज, कहता है P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम है। तो किसके साथ का अथवा से लगा, Q तथा R के कुल भाग। तो सबसे पहले Q तथा R का कुल भाग कीजिए, Q तथा R का कुल भाग, कुल यानी जोड़ दीजिए 12। तो जिसके साथ का अथवा से लगे उसको नीचे, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर। तो बोले का अथवा से लगा Q तथा R में, तो उसको नीचे, तो 12 नीचे, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर। तो दिया फिर से समझिए, कहता है Q तथा R के कुल भाग, Q तथा R के कुल भाग से कितना कम, P है ना, कितना कम, कौन, तो P, जिसमें का अथवा से लगा उसको नीचे और बाकी को ऊपर। तो बोला कितना कम है, तो बताइए यहाँ पे 4 और 12 में कितना का अंतर, कम वृद्धि सबका मतलब अंतर। तो बोले 12 में 4, 12 4 का अंतर कितना का, डायरेक्ट बोलिए 8 का, यानी कि घटाइए, तो डायरेक्ट 4 और 12 में कितना का अंतर है 8 का, 12 में 4 घटाइए 8 का, बस इतना सही तो करना। अब आपका आंसर आ जाएगा, इसको हल कीजिए, 2 से कट 4 से कटा 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2/3। इस प्रकार से बोल सकते, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए, फिर से देखिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर से एक ही प्रश्न को अच्छी से समझिए। कहता है प्यारे साथियों कि बताओ कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम, Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना। तो का अथवा से किसके साथ है, Q तथा R के कुल भाग से, Q R में लगा कहना, तो कुल भाग, तो Q R का कुल भाग 12, तो बोले 12 नीचे, बोला कितना कम है P, तो बोले 4 है और 12 है, कम का मतलब अंतर, 12 4 में कितना का अंतर, बोले 8 का, भाग कीजिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब आगे देखिए, बस अभी कुछ बहुत सारा इसमें इस पे आधारित प्रश्न है, आप बनाते रहिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं कुछ प्रश्न को, देखिए अब आप देख लीजिए 100 नंबर, देखिए चलिए बस वही प्रश्न सेम टू सेम। कहता ABC के मासिक वेतन में 3 4 5 का अनुपात है, ABC 3 4 5 का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता अनुपात है, तो बताइए कि एक का वेतन C के वेतन से कितना गुना कम है। एक का वेतन C के वेतन से कितना गुना, तो C के वेतन से कितना गुना कम, तो किसमें लगा से या का, है ना, बोले से लगा C के वेतन से कितना गुना कम, से कितना गुना ज्यादा, से कितना, या का कितना गुना अधिक, का कितना गुना वृद्धि, या से कितना गुना वृद्धि, जिसके साथ लगे उसको नीचे और जिसके बारे में बोला उसको ऊपर। इतना सही आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं, निश्चित राशि दे या कुछ भी दे उससे बात नहीं है, बस सिर्फ आपको मेमोरी में फिट करना है कि जिसके साथ का अथवा से लगे उसको नीचे, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, बस इतना सा। तो बोलिए C में लगा से, तो उसको नीचे, C कितना है 5, पूछ रहा है क्या चीज, कहता A का वेतन C के वेतन से कितना गुना कम, C के वेतन से कितने गुना कम, A का वेतन है ना, तो बोले कितना कम, 5 और 3 का बीच का अंतर 2, तो 2/5, डायरेक्ट क्या भारी है। तो इस प्रकार से आप फटाफट बोल लीजिएगा, क्लियर है। और देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, बना रहे हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ जाएं। एक प्रश्न को समझ में नहीं आया तो दूसरा नहीं, तो तीसरा नहीं, तो चौथा आना तो है ही, है ना, क्योंकि बना ही रहे हैं तो आना तो है ही। एक प्रश्न नहीं समझे, दूसरा समझ में आया, दूसरा नहीं समझे, तीसरा नहीं, तो चौथा नहीं, तो पांचवा, तब कहां जाएगा। इतना बतलाने के बाद में समझ में नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पे 101 में कहते एक धनराशि को A B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि
कहता है ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का वेतन यहाँ पे है ना, हाँ कहता है ए के भाग का 1/3 गुना, ए के भाग जितना भी हो 1/3 गुना। उसके बाद कहता है देखिए आगे 1/3 गुना बी के भाग का 1/5 गुना, बी के भाग का 1/5 गुना ए बी। उसके आगे देखिए पढ़ रहे हैं, कहता सी के भाग का 1/2 गुना, सी के भाग का 1/2 गुना। उसके आगे आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, है ना, आपस में बराबर हो। अब देखिए उसके बाद क्या, तो बताइए कि ए के भाग बी का 2 गुना, बी के भाग से कितना गुना अधिक है, यदि बी का भाग 625 हो, है ना। इस प्रकार से बोला तो बताइए कि ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है, यदि बी का भाग 625 हो। इस प्रकार तो सबसे पहले आपको अनुपात प्रकट कर लेना, उसी से भी मान को पुट करना। निश्चित राशि हम बी का दिया उसी से तुलना नहीं करना, ठीक है, निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना हल करना। तो यहाँ पे तो आप समझ चुके हैं, ए का 1/3, बी का 1/5, सी का 1/5 सब आपस में बराबर है। याद पर ये बेसिक क्लास में आपको बतलाए थे कि जब बराबर 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर रहे तो उसके गुणांक को पलट लेना है, बतलाए थे ना, उसके गुणांक को पलट लेना है। तो थोड़ा सा बेसिक तो याद रखना चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं है तो फिर भी यहाँ पे देखिए बोले इसके गुणांक को पलट लीजिए। अब पलट लीजिए तो इसे 3 को पलटे तो पड़ जाएगा ना, तो 3/1, इसको पलटे 5/1, इसको पलटे 2/1 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही तो रहेगा। इसलिए प्यारे साथियों आप ए बी सी में डायरेक्ट बदल रहे हैं तो 3 3 5 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। क्यों, यदि आप शुरू से देख रहे हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपका उसमें भी कंफ्यूज दूर हो जाएगा। हम बोले 2 या 2 से अधिक भिन्न वापस बराबर है तो पलट कर लीजिएगा, पलट करके हर का एलसीएम ले लीजिएगा, इतना सा याद कर लीजिए। तो देखिए पलटिएगा तो 1 नीचे में आएगा ना, सबके नीचे में तो 1 का एलसीएम 1 ही रहेगा। अब 1 से तुम 3 में गुना कीजिए तो बात तो बराबर ही होगा। इसलिए हम बोले अब ए बी सी में अनुपात में प्रकट करना, तो ये हो गया 3, बी हो गया 5, सी हो गया 2, है ना। अब जो पूछ रहा है उसको कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो 101 नंबर था ना, तो कहता है कि तो बताइए कि ए के भाग का 2 गुना बी के भाग से कितना गुना अधिक है, बी के भाग से कितना गुना अधिक है। तो बी के भाग से कितना गुना किस में लगा, बी में या ए में या सी में, तो बी में ना, कहता बी के भाग से कितना गुना, तो बी में लगा से कितना गुना, तो बी को रखे पहले नीचे, तो बी कितना 5, इसको रखे नीचे, जब पूछा इसको ऊपर, बस आंसर। निश्चित राशि यहाँ पे दिया गया बी का भाग 625, उसको कोई उससे बात ही नहीं है, बस आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए क्या पूछ रहा है एक बार, कहता है ना बी के भाग से कितना गुना अधिक है, बी के भाग से कितना गुना अधिक, कौन, ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग से कितना गुना अधिक, ए के भाग का 2 गुना। तो ये देखिए यहाँ पे ए के भाग है 3, तो इसका पहले 2 गुना बोलता है, 2 गुना कीजिए। अब बोला बी से कितना अधिक, तो बोलिए 3 गुना 6, तो 5 और 6 के बीच अधिक पूछा तो भी अंतर कितना अधिक, 5 है, ये कितना है 6, कितना अधिक 1, इसका मतलब अंतर। तो 6 में 5 घटाइए, बड़ा में छोटा, तो कितना 1 का अंतर, तो 1 अधिक। तो जो पूछा उसको ऊपर, बाकी बाद आंसर। क्लियर, क्या हार्ड है, कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों। आप सभी के सामने यदि प्रश्न आता है तो थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, अच्छा ये बराबर दे दिया तो अटक गए, अब क्या होगा, कुछ नहीं, बराबर दे दिया तो अटकेगा कैसे, जब आप बेसिक पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए आगे प्रश्न, आगे देखिए, क्या 102 आपके लिए छोड़ दें, आपके लिए एक
102 छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा ना तो कमेंट कीजिएगा तो उसको हम बतलाएंगे, क्योंकि कुछ अभ्यास आप भी कीजिए। उसके बाद जब कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उस समय, या जब कमेंट करके पूछते हैं तो उस समय जब बतलाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि सभी प्रश्न को हल करके बतला देते हैं तो आप तो बना बना करके दिए खाने के लिए खा लिए, आप बनाने ही नहीं जानते हैं किस प्रकार से खाना बनाया जाता है। आज जब आपके घर में कोई नहीं रहेगा उस दिन भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए इतना सब बनाए ना। अब 1-2 प्रश्न आप भी बनाइए, नहीं बनता कमेंट कीजिए, फिर हम बतलाएंगे यहाँ पे क्या चीज करना है, कितना नमक देना है, कितना तेल देना है, कितना मसाला देना, जो कि स्वादिष्ट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे। तो 102 छोड़ दिए, 103 आपके लिए भी छोड़ दिए और 104 भी आपके लिए छोड़ देते हैं। 5 देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा इसमें अटक जाइएगा, अटकिएगा तो नहीं प्यारे साथियों, बस देख लेते हैं। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुना करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका छोड़े है ना 102, तो इसमें परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। 3 में भी परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना, 4 भी 100 से गुना। 5 नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए 5 नंबर में भी परसेंटेज पूछा तो इसको भी 100 से गुना करना है, लेकिन इसमें भी आप अटक जाइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, तो इसलिए हम उसको बतला देते हैं। हालांकि बना लीजिएगा। तो 5 नंबर देखिए 105, तो 105 बता रहे हैं तो उधर आपका परसेंटेज वाला, और परसेंटेज वाला केस 2 में तो भरपूर मात्रा में सीख गए परसेंटेज वाला प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो पिछले क्लास का देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 105 नंबर कहता है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, तो कौन ए कमा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी है ए है, तो कहता है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, ए 25% अधिक कमाता है, तो बोले बी होगा 100, तो 25 अधिक परसेंट में मान लेना 100, अब 25 अधिक कमाता है तो 125 होगा, जाहिर सी बात है 125 होगा। इसको कटाइएगा तो बोले 20-2500, 20 से कटाइए 20-2500, सॉरी 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 अब 25-50 120, इस प्रकार से कटेगा। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए क्या कहते हैं, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आपको डायरेक्ट हम बतलाते हैं। पहले आगे देखिए कहते अधिक कमा, तो ए से बी कितने प्रतिशत कम है, ए से बी कितने प्रतिशत कम है, बी कितने प्रतिशत कम है, कितना बी के बारे में पूछ रहा है ना। यहाँ देखिए कहता बताओ प्यारे साथियों कि ए से बी कितना प्रतिशत कम है, तो बी कितना प्रतिशत कम है उसको बतलाना है। तो बोले बी कितना प्रतिशत कम है, एक कम है ना, अंतर का मतलब बोलिए बोलिए घटा, तो 5 और में 4 घटाइए 1, या 5-4 के बीच का अंतर कितना का, 1 का। अब पूछ किसके बारे में, एक के बारे में बोल रहा है। तो देखिए फिर से पहले इसको समझिए, इसमें आप अटक सकते हैं। कहता तो ए से बी कितने प्रतिशत कम है, ए से बी 1 कम है, तो ए कम है, तो यहाँ पे ए से पूछ रहा है, फिर से एक बार और देखिए इसको समझिए हम क्या कहना चाहते। ए से बी कितने प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत, 1 कम, तो किससे कम, 5 से, तो 5 नीचे परसेंटेज पूछा 100 से गुना, तो बताइए 5 से कटाइए 20 बार में, तो 20% लगा करके आंसर बताइए। क्या भारी है, कुछ नहीं है, बस आप अटक सकते थे इसलिए थोड़ा सा हम बतला दिए। तो इस प्रकार से आपका 20% जो है कि आंसर आ गया, बिना 100 से गुना किए भी बोल सकते हैं। बताइए 1/5 का मतलब 20%, याद है, बोले तो याद कर लेने के लिए तो आप डायरेक्ट बोले सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आप बोलिएगा कि बिना 100 और ये लिखे नहीं बोल सकते हैं क्या, तब पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए कैसे, बोला कि 25% ना अधिक है, 20 से 25% अधिक है ना, 25% का 1/4, तो यह है 4, तो 1 अधिक, तो यह हो जाएगा 5। इस प्रकार से नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना है वैसे बनाइए, हम तो बतला दिए। अब आगे देखिए
106 नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो बतलाना तो है ही। 107 भी आपके लिए जो है ना छोड़ देते हैं, इसको भी बना लीजिएगा। 108 जो है क्या कहते हैं, हालांकि बन जाएगा लेकिन फिर भी एक दो प्रश्न बना देते हैं, ठीक है। 108 देख लीजिए। तो 108 नंबर इसमें कहता है यदि P Q से 25% कम, P Q से 25% कम, Q से कम कौन P, तो यहाँ पे देखिए 25% कम, तो 25% का मतलब 1/4, Q से 25% कम, तो Q में लगा से, Q होगा 4, ऐसे से 25% कम, तो बोले था 4, 1 हो गया कम, तो P कितना होगा 3। नहीं समझे मेरे बात को, हम बोले 25% याद रखे, नहीं याद रहेगा तो भी बनेगा। बोले कैसे 25% कम, बोले Q को मान लीजिए ऐसे बोल सकते हैं ना आपने, तो P Q को मान लीजिए 100, 25% कम बोला तो 100 में 25 कम कर दीजिए तो कितना जाएगा 75 होगा। अब इसको काटा 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3:4 वही तो यहाँ पे लिखे। आपका मर्जी जैसे बनाना, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे बना रहे ताकि आपको भी आदत लग जाए, तो इस प्रकार से आप सोच लीजिएगा, है ना। तो 25% कम, तो Q है 4, 1 हो गया कम, तो बचा P कितना 3। क्लियर, 4 1 बीच का अंतर नहीं बोले हैं, बोले है कि नहीं, तो 4 और 1 में अंतर कितना होगा 3, तो P होगा 3। इस प्रकार से बोलिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, P से कितना प्रतिशत अधिक, तो P में लगा से, उसको नीचे 3, P से Q कितना अधिक, 1 अधिक, अधिक कम का मतलब अंतर, पूछा परसेंटेज, तो 100 से गुना कीजिए, या आप डायरेक्ट बोले तो बोले 100 से गुना कीजिएगा तो इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर 33.1/3% आ जाएगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आंसर देखे 108 में आपका 33.33 है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, 33 हुआ ना, अभी देखिए यहाँ पे भाग दीजिएगा ना तो 33.33 ही आएगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार तो आपका आंसर ही वाला है, तो वाला बोलिए परसेंटेज लगा करके आंसर। क्लियर है, तो चलिए इसको आप मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। 108 हो गया ना, 109 आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। 110 भी कुछ नहीं है, आप बना लीजिएगा, है ना। 111 क्या है ना, 111 भी आपसे बन ही जाएगा, लेकिन एक प्रश्न को जो है ना और बना देते हैं, उसके बाद जो है ना बना लीजिएगा ना। चलिए 111 बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, हालांकि आपसे सब बन जाएगा, लेकिन फिर भी बनाते हैं। देखो कहता है यदि A B से 50% अधिक, A B से 50% अधिक, अब डायरेक्ट बोले 50% अधिक किससे, 20 से, B होगा 2, 50% का मतलब 1/2, तो B लगा से, B से लगा किसके साथ, B के साथ, B होगा 2, अधिक बोला कितना अधिक, 1 अधिक, तो 2 1 3, तो हो गया 50% अधिक, B से 50% अधिक, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं B है 2, 50% का मतलब 1/2, तो 1 अधिक है तो होगा 3, A होगा 3, है ना। उसके आगे देखिए क्या कहता है, कहता B A से कितना प्रतिशत कम है, A से कितना प्रतिशत कम, A में लगा से, 1 और नीचे, तो A से कितना कम, 1 कम ना, 1 ऊपर, फिर भाई परसेंटेज पूछा तो बस परसेंटेज पूछा तो 100 गुना, फिर आपका आंसर वही आ गया, वही वाला प्रश्न था ना। अच्छा 33.33%, इस प्रकार से आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे आप जो है आपसे बन जाना चाहिए ना, 112 आप बना लीजिएगा। 113 क्या कहता है, चलिए 113 नंबर देख लेते हैं, अब आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। 113 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। 113 इसमें कहता है A की आय B की आय से 16.2/3% अधिक है, 16.2/3% अधिक है, तो अधिक है कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है,
कम पूछा तो कोई दिक्कत। तो अधिक है तो यहाँ पे देखिए अधिक कैसे करें, किसमें, एक है बी की आय से, बी में लगा से, है ना, तो ये होगा ए, ये होगा बी। तो बोले 16 3 48 2 50, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/6। बोले ये कैसे आप डायरेक्ट बोल दीजिए। हालांकि 16.2/3% आपको याद कर लेना है क्योंकि सब यूज ज्यादा होता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/6। यदि याद नहीं है फिर भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। बोले 16 43 2 50, 50 है ना, ये परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, नीचे में 101, 50 से कम 50 और 50 दूना 100, 2 3 6, 1/6। बोला अधिक, बी में लगा से तो बी होगा 6, बोला अधिक तो कितना अधिक, 1, तो ये 1 9 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। पूछ रहा है क्या, कहता बी की आय, ए की आय से कितना प्रतिशत कम, ए में लगा से, ए को नीचे 7 तो 20, कितना ए से कम है, 20, 1 कम 1 ऊपर, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना, तो बोले 1/7 का मतलब 1/7, 1 से गुना कीजिएगा 100 फिर भाग दीजिएगा, या डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 1/7 का मतलब 1/7 का मतलब हुआ 14.2/7%, या भाग दे के निकालिए या डायरेक्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब यूज होता है ज्यादा इसलिए याद कर लेना चाहिए। 14 7 98 200/1/2 हो गया। तो इस प्रकार से आप बोल लीजिएगा। प्यारे साथियों, तो आपको बतला दिए 113 नंबर तक प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो है 113 से बढ़ेगा तो उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है कि केस 3 आपका समाप्त हो जाएगा। तो सेक्शन सी जो है कि नेक्स्ट दिन आपका टोटल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब फिर पढ़ेंगे सेक्शन डी की ओर, उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 चलेगा। तो इस प्रकार से जो है कि आपका रेशियो चैप्टर जो है कि धीरे धीरे कंप्लीट की ओर बढ़ते जाएगा। तो बस यदि आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न में अटकते हैं, 2-3 प्रश्न जो छोड़े हैं उसको कमेंट के माध्यम से बतलाइए, क्योंकि कमेंट जो बना है सिर्फ आपके लिए बना है। तो आप उसमें अपना रिजल्ट बतलाइए, क्या कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ग्रुप में भी शेयर कर दे। तो बस नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।